हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिर से एक स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है सामान्य ज्ञान के। और सामान्य ज्ञान में आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता, यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से लगभग हमने परीक्षा के आधार पर 40 से यानी 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और इसी वीडियो में एक साथ करेंगे। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए मां सरस्वती के आशीर्वाद से करते हैं आज की क्लास शुरू। तो देखिए, सबसे पहले हमारा स्लाइड पे आ गया वैदिक सभ्यता, यानी हम इस क्लास के क्वेश्चन करने से पहले कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वो क्या माना गया है। तो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल माना गया है वो 1500 BC से लेकर 600 BC माना गया है। फिर वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में बांटा गया, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट पार्ट में आता है हमारा सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल हमारा 1500 BC से 1000 BC रखा गया है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया ऋग्वैदिक काल क्या था, तो उत्तर वैदिक काल क्या था। तो दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक काल को माना गया है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अब करेंगे हम ऋग्वैदिक काल के कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, तो सबसे पहले आता है वेदों की संख्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं। तो हमारे वेद 4 थे दोस्तों। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, फिर सामवेद है 2 नंबर पे जिसे संगीत का जनक कहा गया है, यजुर्वेद है नंबर 3 पे और इसको गद और पद दोनों में माना गया। नंबर 4 पे आता है और ये सबसे बाद में जोड़ा गया अथर्ववेद, और सबसे नया और इसे वरम वेद भी कहा गया। और इनको याद रखना दोस्तों, पहले ये 3 वेद है, इन्हें त्रिवेद भी कहा जाता है। चौथे को नहीं कहा जाता त्रिवेद। कौन से? जो पहले के 3 थे उन्हें त्रिवेद कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं ऋग्वेद की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, अब ऋग्वेद में क्या क्या हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने। आगे देखिए, इसमें यानी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,428 मंत्र हैं। मंडल 2 से लेकर मंडल 7 को वंश मंडल कहा जाता है, यानी 2 से जो 7 तक हैं इन्हें क्या कहा गया है? वंश मंडल कहा गया है। आगे देखिए, 9वां मंडल सोम को समर्पित है, सोम देवता यानी सोम देवता इसको क्या है? समर्पित है। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होर्त कहते थे। पूछा भी जाता है, बताइए ऋग्वेद के जो पाठ करते हैं उनको क्या कहते थे? तो उनको कहते थे होर्त। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इनमें सबसे प्रमुख नदी सरस्वती थी। प्रमुख नदी सरस्वती थी, पर सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ दोस्तों सिंधु नदी का। याद रखना आपको कि सबसे अधिक बार किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र कौन थी? सरस्वती नदी। आगे देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख मंडल 3 में मिलता है। ये भी किस में है? ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र। आगे देखिए, ऋग्वेद में इंद्र देवता की पूजा होती थी। ये जो ऋग्वेद यानी ऋग्वेदिक काल था, इसमें किसकी पूजा होती थी? इंद्र देवता की होती थी। अगर पूछ ले उत्तर वैदिक काल में किसकी होती थी, तो उसमें होती थी प्रजापति की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट हमारे क्या है? वेदांगों की संख्या 6 थी। याद रखना दोस्तों, वेदांग कितने थे? 6। और कुल उपनिषद कितने थे? 108 थे। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक या पिता भी कहा गया है। याद रखना दोस्तों, उपनिषद को क्या कहा गया है? भारतीय दर्शन का स्रोत भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्या उपनिषद को वरम विद्या भी कहा गया है। और वरम वेद किसे कहा गया है? अथर्ववेद को वरम वेद कहा गया है। और वरम विद्या किसे कहा गया है? उपनिषद को। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि वरम वेद किसे कहते हैं और वरम विद्या क्या थी। अगला पॉइंट हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना भाई दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। आगे देखिए, अरण्यकों की कुल संख्या 7 थी। तो कितनी थी अरण्यकों की कुल संख्या? 7। अगला पॉइंट हमारा पुराणों की कुल संख्या 18 है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है, ये भी आपको याद रखना। और रामायण में कुल 7 कांड है, ये भी आपको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट थे हमारे तथ्य। अब देखते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते 40+ हैं दोस्तों। जल्दी से 10 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चनों का निपटारा करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में
था। तो ये पूछ रहा कि जो मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा अन्न का प्रयोग किया था। तो सबसे पहला जो अन्न उपयोग में हुआ था तो वो था दोस्तों जौ, और जौ को क्या कहते हैं, यव भी कहते हैं। आपको याद रखना, सबसे पहले मनुष्य ने किस अन्न का उपयोग किया था, जौ का किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो याद रखना दोस्तों कि वैदिक जो लोग थे उनने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो क्या था, तांबे का। तो ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं हुई थी दोस्तों। आपको याद रखना कि ऋग्वैदिक में नहीं थी, पर उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो चुकी थी। आपको याद रखना, पूछ ले कि बताइए कौन से वैदिक लोगों को लोहे की जानकारी प्राप्त हुई थी, तो आपको बताना कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में आयरनी किसकी देवी है। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना दोस्तों कि आयरनी किसकी देवी है। तो आयरनी किसकी देवी है, वन की देवी है। तो आपको याद रखना दोस्तों वन की देवी क्या है, आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्री कहा गया। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में आपको चारों वेद कराए थे उसमें आपको बताया था कि वेद त्री या त्रिवेद किसे कहते हैं। तो जो अथर्ववेद को छोड़कर पहले जो तीन वेद थे उन्हें क्या कहते हैं, वेद त्री कहते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में अथर्ववेद नहीं है, तो हमारे सी ऑप्शन में नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों के तीनों क्या है, वेद त्री कहलाते हैं। आपको याद रखना दोस्तों। अगला देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के मंडल 3 में है। और इसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नाम से जाना जाता है। पुरुषनी नाम से बताइए कि जो वैदिक काल में लोग किस नदी को पुरुषनी कहते थे। तो रावी नदी को कहते थे, और रावी नदी को लाहौर नदी भी कहते हैं। ये आपको ये भी याद रखना, लाहौर नदी किसे कहते हैं, रावी नदी को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो जैसे हमने पहली स्लाइड पे पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो क्या था, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। आपको याद रखना कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक तो क्या था, ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को कहां से कहां तक माना गया, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। और पूरा वैदिक सभ्यता का काल क्या माना गया दोस्तों, तो याद रखना 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। यह भी आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पूरी क्लास को देखिए, जो क्वेश्चन आपने नहीं आता उसको कॉपी में जरूर से जरूर उतार लें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक का क्या जाएगा, 1000 बीसी से 600 बीसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना गया है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना गया है, तो सामवेद को माना गया है। तो ये इसी से हमें सारे गामा पाधा निशा जो 7 सुर बनते हैं वो यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं। किससे, सामवेद से। यजुर्वेद को क्या कहते हैं, गद और पद दोनों में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे नया है। और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र जो ऐसी विद्या वो किस में मिलती है, हमें ऋग्वेद में। जादू टोना मंत्र सीखने होते हैं वो कौन से वेद का पाठ करते हैं, वो ऋग्वेद को पाठ करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, 3 रण में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 3 रण, जब मनुष्य जन्म लेता है उसके ऊपर 3 रण सवार हो जाते हैं। जब तक वो मृत्यु नहीं प्राप्त करता तब तक उसको 3 रणों से मुक्ति पानी होती है। तो वे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला देखिए क्या था, देवरण। आपको याद रखना दोस्तों, देवरण। दूसरा होता पितरण, और चौथा था ऋषि रण। ये तीनों रणों से इंसान को मुक्ति पानी होती है अगर दोबारा जन्म लिया जाता। तो ऐसे हमारे वेदों में कहा गया है। देवरण होता है एक पितरण होता है और एक ऋषि रण होता है। देवरण होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं जल्दी से आपको, देवरण, पितरण और ऋषि रण क्या होता है। तो देखिए देवरण वो होता है जब हम भगवान का हवन वगैरह कराते हैं, वहां से एक हमारा ऋण मुक्त हो जाता है। दूसरा पितृण होता है। जो पितृण होता है ये होता है दोस्तों, हम अपने जो पिता होता है, बाप होता है, उसका क्या होता है, नाम आगे बढ़ाना होता है, उसे बोलते हैं पितृण। और ऋषि ऋण होता है जो हम दान दक्षिणा करते हैं, उसे बोलते हैं ऋषि ऋण। हम दान दक्षिणा करके हम तीसरे ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो कौन सा ऋण नहीं है तीन ऋण में, तो मात्र ऋण नहीं है। तो इसी का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट है, जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आई होप कि इसको आपको पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि तो किसका नहीं था, तंबाकू का। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि तंबाकू का जनक किस देश को कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है दोस्तों, ये बताना आपको, तंबाकू का जनक किस देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद से। हमारा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ। सबसे अधिक बार किस नदी का हुआ है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस नदी का हुआ, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। और सबसे पवित्र पूछ ले दोस्तों, सबसे पवित्र क्या है, तो वो याद रखना, सरस्वती नदी क्या है, सबसे पवित्र नदी मानी गई है। आगे देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो जो चरक संहिता पुस्तक है, तो ये किससे दोस्तों, ये हमारी चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में गोधुली का उपयोग किसके रूप में होता है। देखिए ये एक अलग नाम है दोस्तों, गोधुली। अब मैं बताता हूं आपको कि गोधुली किसके लिए प्रयुक्त होता था। जैसे सूर्य उदय होता है दोस्तों, उससे 12 सेकंड पहले का समय, उससे 12 सेकंड 12 मिनट पहले का समय, और जैसे सूर्य अस्त होता है उससे 12 मिनट बाद का समय, और इस समय को क्या कहा जाता है, गोधुली समय कहा जाता है। यानी सूर्य उगने से 12 मिनट पहले और सूर्य छपने से 12 मिनट बाद का जो समय, उसे क्या कहा गया है, गोधुली। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोधुली शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ था। तो गोधुली का उपयोग होता था दोस्तों वैदिक काल में समय के लिए। सूर्य अस्त से सूर्य अस्त के 12 मिनट बाद और सूर्य उदय से 12 मिनट पहले का समय को गोधुली समय कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला है कि वैदिक काल में व्यापार पर नियंत्रण करने वालों को क्या कहते थे। तो वैदिक काल में जो व्यापार पर नियंत्रण करते थे उन्हें कहते थे दोस्तों पणी। क्या कहते थे, पणी कहते थे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निष्क। निष्क क्या एक आभूषण है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। निष्क बताइए किस धातु का आभूषण होता था, पहला। दूसरा बताइए निष्क आभूषण को कहां पहना जाता था। चौथा क्या है, तीसरा क्वेश्चन बनता बताइए निष्क क्या है। तो निष्क क्या है, एक स्वर्ण आभूषण है दोस्तों। क्या है, एक स्वर्ण आभूषण है। और ये कहां पर पहना जाता है, ये गले के अंदर पहना जाता है। गले का आभूषण है दोस्तों, याद रखना, स्वर्ण आभूषण है। निष्क को क्या बोलते हैं, स्वर्ण आभूषण बोलते हैं। और ये कहां पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। याद रखना दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमाकर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताना। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था, सुलभ सूत्र था। सुलभ सूत्र को वैदिक गणित का क्या माना गया, सबसे महत्वपूर्ण अंग। और ये भी याद रखना किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये ज्यामिति से रिलेटेड है। आपको याद रखना किससे रिलेटेड है, ये ज्यामिति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो आपको बताना सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। किससे लिया गया, तो ये लिया गया दोस्तों मुंडको उपनिषद से। आपको याद रखना कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता हमारा, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वेदिक के लोग थे उनका मुख्य कार्य क्या था, व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, पशुपालन। एक इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखना कि जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। और हड़प्पा सभ्यता का क्या हो जाएगा, व्यापार करना। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम जो विधि लिखने वाला, जो विधि का जो कानून या पुस्तक लिखने वाला कौन था, तो वो था मनु। कौन हो जाएगा दोस्तों, मनु। हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या बतानी है दोस्तों, पुराण कितने थे, तो पुराण थे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ये बताना सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये किसका है,
तो ये हो जाएगा हमारा ज्यामिति का। मैंने बताया अभी आपको कि ये किसका हो जाएगा, ज्यामिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अस्तोमा सदगम्य। अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सदगम्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो देखिए दोस्तों, जो आर्य आए थे वो कहां पर बसे थे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको मानचित्र के तहत आपको बता देता हूं कि ये आर्य आकर कहां बसे थे। जैसे ये हमारा भारत का मैप है, तो आर्य कहां से आए थे? इस साइड से आए थे दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट से। ये क्या हमारा वेस्ट और ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ मानते हैं हम, और इसको क्या मानते हैं, ईस्ट। तो आर्य जो लोग आए थे वो यहां से आए थे दोस्तों। तो कहां से आए थे ये आकर ये सबसे पहले कहां बसे थे पंजाब में। आपको याद रखना कहां पर सबसे पहले आकर बसे थे, ये पंजाब में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल पूर्णतः समर्पित है दोस्तों? तो ये 9वां मंडल है। तो 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम देवता। और ये आपको ये बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि सोम का देवता है उसे किसको माना गया? सोम का देवता कौन सा है, किसे माना गया सोम का देवता? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे हमारे पतंजलि, ऑप्शन ए। अगला देखिए, वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे कहते थे। पहले जो राजा अपनी जनता से यानी अपनी प्रजा से जो कर वसूलता था उसे क्या कहा गया है? तो आपको यह बताना दोस्तों कि उसे क्या कहा गया है। तो किस नाम से राजा वो कर वसूलता था? तो उसका नाम था दोस्तों बलि। क्या किस नाम से उसको बुलाते थे? बलि नाम से। जो राजा अपनी प्रजा से जो कर लेता था उसे कहते थे बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो ऋग्वेद में हमने पढ़ा था मंडल 2 से लेकर सेकंड मंडल से लेकर 7वें मंडल को क्या कहा गया है? वंश मंडल कहा गया है। वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है, ये आपको याद रखना दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? यानी ये बताना जादुई माया या वशीकरण, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सभी किस वेद में है? तो ये हमारे अथर्ववेद में। आपको याद रखना किस वेद में है? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता अनुलोम विवाह का अर्थ है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जरा हटके क्वेश्चन है और क्वेश्चन से अनुलोम विवाह का अर्थ है। शायद आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। अगर आपको पता तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आज बताता हूं कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, एक उच्च वर्ण यानी उच्च वर्ण का तो पुरुष होता था, उच्च वर्ण का तो पुरुष, और निम्न वर्ण की क्या होती थी? महिला या नारी। महिला या नारी, इन दोनों की जो शादी होती थी उसे क्या बोलते थे दोस्तों? अनुलोम विवाह कहते। तो देखिए किस ऑप्शन में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी है? तो हमारे ए ऑप्शन में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो उनके रचनाकार हैं पाणिनि। तो हमारे डी ऑप्शन में इसका राइट आंसर छुपा है। अगला देखिए, प्राचीनतम पुराण क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सबसे पुराना पुराण है उसे क्या बोलते हैं? मत्स्य पुराण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? देखिए, उत्तर वैदिक काल, आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि दो जो हमारे वैदिक काल दो थे, कौन कौन से थे? एक तो हमारा ऋग्वैदिक काल था, एक तो हमारा ऋग्वैदिक काल है, और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल है। इन दोनों में देवता अलग अलग माना गया है दोस्तों, आपको याद रखना। ऋग्वैदिक काल में किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है, और उत्तर वैदिक काल में किसे माना गया है? प्रजापति को। आपको याद रखना दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में किसे माना गया? प्रजापति, यानी ऑप्शन ए को। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अगन्या यानी वध योग्य नहीं
शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, यानी मारने योग्य नहीं है, वध योग्य यानी हम उसको मार नहीं सकते। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो ये शब्द दोस्तों गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है ऋग्वेद में, यानी गाय एक ऐसा पशु था जिसको हमें मार नहीं सकते। तो जो हमारा बी ऑप्शन में आंसर छुपा है। देखिए दोस्तों, अगली हमारी लास्ट स्लाइड आ गई दोस्तों। इसी के साथ हमारी क्लास का एंड होता है। ये हमारे 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वैदिक काल के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कुछ क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। अगर क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।